बाबर स्टार के हवाले से ये जो स्टेटमेंट आई है, और अगर ये डुअल नेशनल हैं तो देखना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है किसकी तरफ से आई है, किस सोर्स की तरफ से आई है। डुअल नेशनलिटी मेरा ख्याल में पाक फ़ौज हों, अदलिया हों, इनमें किसी भी बड़े ओहदे वाले को डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ उनके खिलाफ एक कंपेन चल रही है। जब से उन्होंने ख़त लिखा है जुडिशल काउंसिल को, उस वक्त से कंपेन चल रही है, मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के लाते हैं। ये सोशल मीडिया पे जो सारा कुछ होता है, ये जो करने वाले होते हैं उनका भी होता है, नेगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है, सारी चीज़ें चलती हैं। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया जो है उसका किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, इसलिए कि जो हमारा जो रवायती मीडिया है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को ब्लैक आउट कर दिया जाता है, उसके ऊपर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट जो है ना हमारा जो रवायती मीडिया है, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसके ऊपर ख़त्म हो चुका है। तो सोशल मीडिया ही बेसिकली अब मीडिया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो डिजिटल मीडिया है उसका काफ़ी अहम रोल है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये आम आदमी तक इसकी रसाई है इस डिजिटल मीडिया की। इसमें जो ये ट्रेंडिंग वाला और ये जो मामला जितने भी तरीके चल रहे हैं, तो यही वो चीज़ें हैं कि आपको ज़ाहिर है पहले बयानिया जब बनाते थे तो आपको मुख्तलिफ लोगों को उनको इनकलकेट करना होता था उनकी जहनों में चीज़ों को, फिर वो जाते थे लाउड स्पीकर के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए या इज्तिमात के ज़रिए वो अपनी बात पहुँचाते थे। जो सोशल मीडिया है, चूँकि इस वक्त वो पब्लिक की रीच में है, और पब्लिक की इस रीच की वजह से सोशल मीडिया का जो पैगाम है वो आम बंदे तक पहुंच रहा है। अब देखना ये है कि जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो किसकी तरफ से किया जा रहा है, और वो जो नैरेटिव है किस हद तक पब्लिक ओरिएंटेड है, या फिर ये कि किसके मकासद को वहाँ पर सर्व किया जाना मकसूद है। किसी के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाना हो, किसी मुल्क के एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो, तो वो मुख्तलिफ वीडियोज़ को उठाकर, मुख्तलिफ पुराने क्लिप्स को उठाकर, किसी दूसरे मुल्क के फ़ोटोज़ को उठाकर उसके ऊपर कैंपेन चलाते हैं कि इस तरह की चीज़ें जब किसी सहाफ़ी के या किसी जज के या किसी इस तरह के हाई प्रोफाइल लोगों के आते हैं तो यकीनन ये एक बहुत हम कहते हैं कि बड़ी न्यूज़ होती है। बाबर स्टार के हवाले से ये जो स्टेटमेंट आई है, और अगर ये डुअल नेशनल हैं तो देखना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है किसकी तरफ से आई है, किस सोर्स की तरफ से आई है। इसके ऊपर रियासत को बाकायदा तौर पर ये देखना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किसने जारी की है, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर ये कि तहकीकात का दायरा वसी करना चाहिए। ये नहीं कि जजेस के खिलाफ जो है वो कोई भी बंदा खड़ा होकर जो है वो कोई भी स्टेटमेंट जारी करे। हमारे मुल्क में जब भी किसी इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं तो इसकी माजी के उठा के या उसके जो हाल, अगर वो कोई भी छोटी मोटी इश्यूज़ के साथ लगे हों तो एक पीछे बैठे लोग ऐसे रीज़न को उठा के सामने लेके आते हैं। जब इन्होंने खत लिखे 6 जजों ने, उसके बाद इनकी इंक्वायरी शुरू हो गई। या तो पहले करते ना, जब इन्हें कन्फर्म किया गया उससे पहले इनको साल के लिए जज रखा गया, 2 साल के लिए रखा गया, उस वक्त होता ना कि ये इसकी डुअल नेशनलिटी है तो क्यों इसको जज रखा उन्होंने। कि उनके साथ उनके खिलाफ एक कंपेन चल रही है। जब से उन्होंने खत लिखा है जुडिशल काउंसिल को, उस वक्त से कंपेन चल रही है, मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के लाते हैं। ये कहा जा सकता है कि कुछ चीज़ें इन्होंने उसको फिर रेकी करके या कहीं से इन्वेस्टिगेट करके ये चीज़ें निकाली, तो ये उसका रद्द-ए-अमल जो है उसका एक हो सकता है, मतलब उसमें भी एक बहुत मामूली पार्ट के उनका रद्द-ए-अमल में भी बहुत सारी चीज़ें और भी आ सकती हैं जजों के खिलाफ। ये भी हो सकता है कि वो लोग जो जिनका मोटो ही रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को, इन चीज़ों को बदनाम करना, या मतलब वो आप कह लें कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बयानबाजी करना, तो इसमें भी कोई मतलब दूसरी राय नहीं है कि मे बी वो लोग भी हो सकते हैं इस तरह की चीज़ें फैलाएँ और फैला के जो अपने बयानियों को तक़वियत देने के लिए इस तरह की वो हरकतें करते हैं। देखिए, ड्यूल नेशनलिटी का तो इशू सिर्फ जज साहिबान का नहीं है, हमारे और बहुत से सोसाइटी के हिस्से हैं या गवर्नमेंट में शामिल ऐसे बहुत से अफसरान भी हैं, अदारे भी हैं जिनके लोग ड्यूल नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं, छुपाया भी है। इस पर तो माजी में भी मुकदमात हुए हैं। पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, मिनिस्टर और ये जो है अपना सेनेटर, उनमें से बहुत से लोग जो हैं डुअल नेशनलिस्ट हैं। डुअल नेशनलिटी मेरा ख्याल में
पाक फ़ौज हों, अदलिया हों, इनमें किसी भी बड़े ओहदे वाले को डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डुअल नेशनलिटी होने की वजह से कोई भी फ़ैसला करते हुए वो एक कानून के अंदर नहीं रह सकते। वो दूसरे मुल्क जा सकते हैं, अपने नेशनलिटी छोड़ के दूसरे मुल्क जा सकते हैं, और एक लिहाज से वो आज़ाद हैं। बाबर सत्तार की जो नेशनलिटी है वो डुअल है। देखना पड़ेगा कि क्या कानून उसकी इजाज़त देता है या कि नहीं। अगर कानून उसकी इजाज़त नहीं देता तो फिर यही कि उसके यानी कि बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, और अगर जो कानून जो है वो अलाउ करते हैं फिर ये कि उस पर कोई जो है वो अपना लायबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर सरकार का जो पोजीशन है वहाँ पे आपको सिंगल सिटीज़न होने चाहिए। ड्यूल नेशनलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप करप्शन करें पहले मन के, उसके बाद आपने उस करप्शन के पैसे को लेकर जाएं बाहर, क्योंकि आपकी बाहर भी नेशनलिटी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।